तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो 12th गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट जो मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए है। यहाँ पे हम आपकी अकाउंट्स में जो आपका पेपर होता है उस पेपर का सेक्शन डी, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 जो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुडविल चैप्टर, जो चैप्टर 3 ऑफ बुक 1 या फिर पार्ट 1 का है। तो यहाँ पे 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स प्लस 1 मार्क एमसीक्यू में और 1 मार्क्स 1 लाइनर वाला क्वेश्चन, मतलब सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, दोनों का एक मार्क्स। ऐसा करके ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है उसका वेटेज टोटल होता है 10 मार्क्स। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से हम इसका एक वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आपको गुडविल का कंसेप्ट समझाते हैं। उसके बाद आपकी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 9 जहाँ पे टोटल जितनी भी मेथड्स गुडविल की हो सकती है उन सारी मेथड से उस सम को सॉल्व किया हुआ है। और उसके बाद आपकी जो गाला क्वेश्चन पेपर आते हैं 2024 का जो एडिशन है उसके सारे 6 पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपका 10 मार्क्स का कवरेज होने वाला है जहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। जिन लोगों को गुडविल के बारे में मालूम नहीं है तो उनके लिए मैं पहले गुडविल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कौन कौन सी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उस पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे और गाला के सारे क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे जहाँ पे गुडविल का क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे सेक्शंस कवर किए हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये तीनों के वीडियो ऑलरेडी कवर्ड है। सेक्शन ई के और एफ के वीडियोस भी कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुडविल है क्या। तो फर्स्ट लाइन, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट मतलब क्या होती है? ऐसी असेट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, बट उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा फर्म में है। फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है कंपनी या फर्म, किस कारण से? गुडविल की वैल्यू की वजह से। तो गुडविल के बारे में एक सिंगल लाइन बोलूँ तो गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच इज इंटेंजिबल इन नेचर, मतलब उसको आप देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, बट इट हैज सम वैल्यू। तो अब होता क्या है, पार्टनरशिप के सम्स में ज़्यादातर गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों जरूरी है, आपकी वैल्यू गुडविल की निकालना क्यों जरूरी है? तो क्या हो रहा है, एक फर्म चल रही है जहाँ पे पार्टनर ए एंड पार्टनर बी इन दोनों ने एक बिजनेस बनाया है, ठीक है। उस बिजनेस को इन्होंने काफ़ी 5 साल 10 साल मेहनत करके बनाया है, जहाँ पे इन लोगों ने अपने एफर्ट्स डाले हैं। इन्होंने मशीन्स, इन्होंने कई सारी असेट्स भी लेके आए, पर साथ साथ में इन्होंने मेहनत की और एक कस्टमर बेस बनाया, एक रेपुटेशन बनाई। अब हो क्या रहा है, सडनली कुछ ज़रूरत पड़ी और उन्होंने किसी नए पार्टनर को एडमिट किया। अब जब नया पार्टनर आएगा वो क्या देखेगा? फर्नीचर, मशीन्स, बिल्डिंग वगैरह देखेगा और उसका जो भी शेयर होने वाला है उसका पैसा फर्म को दे देगा। मतलब पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसको एडमिट कर देंगे, बट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो एक और चीज़ का पैसा मांगेंगे। किस चीज़ का? गुडविल का। क्यों? क्योंकि भले ही वो टेंजिबल असेट नहीं है, बट उसके कारण, गुडविल के कारण काफ़ी ज़्यादा वैल्यू या काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो कमा पा रही है फर्म, उस वन ऑफ द रीज़न क्या है? गुडविल। पर जो दिख नहीं रही है, बुक्स में भी नहीं होगी शायद। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है उस टाइम पर गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है और जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके शेयर की भी जितनी भी गुडविल होती है वो अपने घर से लेके आएगा और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, वो उस पैसे को ले लेते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेम वे जब रिटायरमेंट होता है तब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो पार्टनर हु इज रिटायरिंग या फिर जिसकी डेथ हो चुकी है उसने भी मेहनत करके फर्म को बनाई है, तो वो भी जब रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो उसके हिस्से की गुडविल भी उसको देनी पड़ेगी। तो हर जगह पर एक पॉइंट कॉमन है, वैल्यू ऑफ गुडविल। इसीलिए हमारा चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया गया है, जहाँ पे हमको 4 तरीके के मेथड्स है, उसके बेस पे हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल देयर आर 4 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट क्या करना है हमको पिछले 3, 4, 5 सालों का प्रॉफिट दिए जाएगा, उस प्रॉफिट का आपको एवरेज निकालना है। किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसको एक नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये क्या चीज़ होती है? फर्म जब भी गुडविल की वैल्यू निकाल रही है तब उसे क्या करना पड़ता है? उसे अंदाजा लगाना पड़ता है, उसे एक्सपेक्टेशन लगानी पड़ती है कि आगे कितने साल तक ऐसा ही सिचुएशन कंटिन्यू हो सकता है। तो 3 इयर्स, 5 इयर्स कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा सवाल में एक नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा।
तो आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, आपने सालों सब अलग अलग सालों का प्रॉफिट लिया, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स से, आपको एक एवरेज प्रॉफिट मिल गया। उस एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। ये सबसे सिंपल मेथड है, 100% इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड मेथड आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल एवरेज कब किया जाता है, जब कोई क्लियर ट्रेंड ना हो, बट वेटेड एवरेज किया जाएगा क्यों, जब कोई ट्रेंड हो, मतलब आपके प्रॉफिट में हर साल कुछ फिक्स परसेंटेज या कुछ एक इंक्रीज आ रहा है, मतलब आपका क्लियरली ट्रेंड दिख रहा है कि हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। क्यों, जो लेटेस्ट ईयर है उसको ज़्यादा वेट दिया जाता है और जो पुराने साल है उसको कम वेट दिया जाता है। जैसे 5 साल है तो जो फर्स्ट अभी लेटेस्ट ईयर है उसको 5 का वेट देंगे, उसके पहले वाले को 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो यहाँ पे भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, अगेन उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। तो आपकी 2 मेथड कवर होगी, जो सिंपल मेथड्स हैं, दोनों में से कोई भी एक सम तो हमेशा आता ही है। अब आती है थर्ड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हमारी फर्म के अंदर हमने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आपकी असेट लेनी है, उसमें से आपको लायबिलिटी माइनस करनी है, असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट असेट, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया फर्म के अंदर, ठीक है। फिर एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो मार्केट में नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस तरह का काम करने वाली फर्म इतना प्रॉफिट तो कमाते ही है। तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस कैपिटल एम्प्लॉयड आया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो जनरली 10 लाख रुपए लगाकर एक फर्म 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों ही तरीकों से, सिंपल एवरेज एज वेल एज वेटेड एवरेज। तो हम कंपेयर करेंगे हाउ मच वी आर अर्निंग, मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस आया और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था, 1 लाख रुपीस। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, मतलब गुडविल नहीं होगी। बट जैसे ही हमारा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल 1,20,000 आ रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीस, मतलब हमारे जैसी फर्म 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए कमा लेती है और हम कितना कमा रहे हैं, 1,20,000। इसका मतलब वी आर अर्निंग 20,000 एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा 20,000 कमा रहे हैं उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा विच वी आर अर्निंग देन द पीयर्स, हमारे पीयर्स से हम कितना एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं। अब जो सुपर प्रॉफिट आया, सिंपल उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, आपका गुडविल आ जाएगा। अगेन फोर्थ मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, और इसी में 2 होते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, आपका जो भी प्रॉफिट आया है उसको आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, तो आपका कितना पैसा फर्म में इन्वेस्ट होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा, और उसमें से आपने अभी कितना इन्वेस्ट करके रखा है वो माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा आपको पैसा नहीं डालना पड़ा वो आपकी गुडविल है। तो ये चारों मेथड है। इसके अलावा एक और मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले मैं तुमको सारी मेथड्स के फॉर्मूला बता देता हूँ, वो देख लेते हैं। तो जो चारों मेथड हमने डिस्कस की है उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज इक्वल टू, आपको लेना है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखो ये हमेशा आपको गिवन रहेगा, हमेशा आपको गिवन रहेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट में आपको पास्ट फ्यू ईयर्स 3, 5 कुछ भी दे सकते हैं, उसका प्रॉफिट्स जो होगा उसका एवरेज करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, आपको प्रॉफिट्स देना है, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स, तो आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, आप गुडविल कैलकुलेट कर दोगे। सेम वे सिंपल प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह नाम क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज सेम रहने वाला है। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको पास्ट फ्यू ईयर्स का प्रॉफिट देंगे,
बट वो प्रॉफिट एक क्लियर ट्रेंड दिखा रहा होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड। जनरली इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब एक साल 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होना चाहिए, बट एक क्लियर ट्रेंड होना चाहिए कि 1 लाख से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वापस घट नहीं रहा है, मतलब एक क्लियर ट्रेंड होना चाहिए। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप एक टेबल बनाओगे जहाँ पे ईयर्स लिखोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लोगे जो हमेशा कैसा होगा 1 1.2 1.3 1.5 1.7, मतलब बढ़ते ट्रेंड में होगा। फिर आपको वेट देना है, जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज़्यादा वेट मिलना चाहिए, तो कुछ दिमाग में लगाना है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 6 है तो 6, 7 है तो 7 ले लेंगे। अभी हम 5 का एग्जाम्पल करते हैं, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट इंटू वेट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे, इसको इसके सम से मतलब 15 ईयर्स से डिवाइड कर देंगे फॉर एग्जांपल, तो जो भी आपका एवरेज आएगा उसको बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अगेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन रहेगा। तो यहाँ पे आपकी दो मेथड जो सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, एक क्वेश्चन तो इस मेथड, इन दोनों में से कोई एक मेथड का होने ही वाला है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में आपको गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, क्या सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, इट विल बी गिवन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको लेना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कैसे आएगा, या तो वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आएगा या फिर वो वेटेड एवरेज से आएगा। आपको जिस तरीके का सवाल दे रखा होगा उस हिसाब से आपको मेथड लगानी है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट जहां यहां कैलकुलेट किया वैसे ही तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे, उसमें से आपको माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं देंगे, तुमको देंगे असेट्स, तुमको देंगे लायबिलिटी, कुछ नहीं करना है, असेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देना है, जो भी आपका नेट असेट आ रहा है दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया रहेगा। तो इस हिसाब से आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे और सुपर प्रॉफिट को यहाँ रख के मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो आपका गुडविल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी 3 मेथड्स हो गई। नाउ कमिंग टू फोर्थ मेथड। तो 3 मेथड्स होने के बाद फोर्थ मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे दो होता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमको मालूम है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी, या तो डायरेक्टली दिया होगा या फिर आपको असेट में से लायबिलिटी माइनस करना है। ये कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है, आपका जो भी एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको आपको डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर देंगे, मतलब आपने कितना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और लोगों को आपके जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका इंटेंजिबल नेचर का असेट है जिसको कहेंगे गुडविल। अब आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा ट्रिकी है, कई बार कई लोगों ने अलग तरीके से कराया है, बट हमारा बुक के हिसाब से इस तरीके का सॉल्यूशन है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे गिनना है, हमको आता है ऑलरेडी, आपको लेना है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये पांचों मेथड के मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, जिसमें हम सारे के सारे मेथड्स कवर कर लेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 विच इज ऑन पेज नंबर 101 ऑफ योर पार्ट 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करना शुरू करते हैं। हरपाल राजेश एंड जयेश फॉर्म इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। आपके पास बिजनेस की असेट है 10 लाख रुपीज़ की, बिजनेस की लायबिलिटी है 2 लाख रुपीज़ की। तो हमको तुरंत मालूम पड़ गया 10 में से 2 माइनस करेंगे, 8 लाख रुपीज़ इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड थिंग, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। फर्म्स लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट
12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 90,000, 110,000, 120,000, 130,000 एंड 140,000। एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, मतलब हम जब भी एवरेज करेंगे हम वेटेड एवरेज करेंगे, अगर कुछ ना बोला हो तब, जो बोला है वो तो करना है, बट इफ नथिंग इज गिवन देन हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट करना होगा। अब हमको पूछा क्या देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्स्ट कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और जो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, वेटेड एवरेज बेसिस निकालना है, फिफ्थ एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, सिक्स्थ एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ऑल 6 सिचुएशंस में हम किस तरीके से सबको सोल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो देखो पहला एक काम करते हैं, हम 3 चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। एक कैपिटल एम्प्लॉय जो असेट माइनस लायबिलिटी करना है, 10 लाख माइनस 2 लाख, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया जो है 8 लाख, ठीक है। सेकंड चीज हम एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको हर जगह काम आने वाला है। तो सिंपल एवरेज कैसे मिलेगा, एवरेज इज इक्वल टू आपको 5 सालों का प्रॉफिट का टोटल लेना है जो है 90,000 प्लस 1 लाख, 10,000 प्लस 1 लाख, 20,000 प्लस 1 लाख, 30,000 प्लस 1 लाख, 40,000। टोटल को डिवाइड करेंगे 5 से। 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,40,000, टोटल इज 590 डिवाइड बाय 5। मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 1,18,000, हम ले 18,000। और यहीं पे हम वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। हम साल ले लेते हैं अलग अलग, 12 13 13 14 14 15 15 16 एंड 16 17। 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 एंड 1,40,000। अब वेट कैसे देना है, जो लेटेस्ट साल है उसको सबसे ज़्यादा वेट और जो सबसे पुराना साल है उसको सबसे कम वेट। तो वेट 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, 90,000 इंटू 1 90,000, 1,10,000 इंटू 2 2,20,000, 1,20,000 इंटू 3 3,60,000, 1,30,000 इंटू 4 5,20,000, 1,40,000 इंटू 5 7 लाख। अब हम दोनों का समेशन करेंगे, इसका भी और इसका भी। इसका आएगा 15, इसका कितना आ रहा देखते हैं, 90,000, 2,20,000, 360, 520 एंड 7 लाख। टोटल आया है 18,90,000। इसका एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,90,000 डिवाइड बाय 15 आएगा 1,26,000। तो हमने तीनों डेटा निकाल दिया है जो हमको आगे ऑल 6 सिचुएशन में काम आने वाला है। सबसे फर्स्ट सिचुएशन, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट सिचुएशन में गुडविल इज इक्वल टू आपको 5 साल से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,18,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो आपका गुडविल आया है 1,18,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,90,000। तो फर्स्ट सिचुएशन का आंसर आ गया। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हमको 3 years ऑफ परचेज लेना है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 years। एवरेज प्रॉफिट आया 1,18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,54,000 गुडविल आया है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2
आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, जो है 1,26,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,52,000। फोर्थ सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हमको सुपर प्रॉफिट भी निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बोला है हमें, 4 years ऑफ परचेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है। अब देखो सुपर प्रॉफिट हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, हमको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट लेना है। बट कौन सा प्रॉफिट लेना है, इन्होंने ब्रैकेट में बोला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आता है आपका एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमको क्या लेना है, वेटेड एवरेज 1,26,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, जो है 8 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको सवाल में दे रखा था 10%, तो ये आया आपका 1,26,000 माइनस 8 लाख इंटू 10% 80,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आया है 46,000। 46,000 को यहाँ रखेंगे इंटू 4 करेंगे, तो आपका गुडविल आया है 1,84,000। तो आपकी टोटल 4 सिचुएशन क्लियर होगी। अब आते हैं फिफ्थ सिचुएशन पे, जहाँ पे हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले फिफ्थ करते हैं, जहाँ पे हमें पूछा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू आपको लेना है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको लेना है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ। आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपको लेना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कौन सा लेना है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, आपको बोल दिया है वेटेड एवरेज लेना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 1,26,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%, डिवाइड बाय 10 इंटू 100। तो आपका 12,60,000 क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऑलरेडी ले लिया 8 लाख। आपका गुडविल आया है 4,60,000 रुपीज। नाउ कमिंग टू सिक्स सिचुएशन, जहां पे आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है। तो 6 गुडविल इज इक्वल टू आपको सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है 100 से। सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाला जस्ट, ये रहा 46,000 वेयर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो गुडविल कितना आया 4,60,000। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है काफ़ी बढ़िया इलस्ट्रेशन है। इसके अंदर आपको सारी ऑल द सिक्स सिचुएशंस जिससे आपको सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में वो कवर की है। तो आप अपनी बुक में से इसको सॉल्व कर लेना, इस वीडियो को देख लेना। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे हम गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऑल 6 पेपर क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको भी आप कंप्लीट कर लेना, आपका 8 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी मैं क्वेश्चन पेपर नंबर और पेज नंबर कहूँगा तो आपको वो क्वेश्चन पेपर और वो पेज निकाल लेना है, सो दैट आप मेरे साथ ही इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकें और जब सोल्व करें तब आप सेंस बना पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं पेपर 1 का सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ रहे हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 37 ऑन पेज नंबर 7 ऑफ गाला क्वेश्चन पेपर। From the following information of Babulal and Kantilal firm, determine the value of goodwill on the basis of 3 years of purchase of last 5 years weighted average profit। तो यहाँ पे हमको गुडविल कैलकुलेशन करना है
वेटेड एवरेज मेथड से, जहाँ पे हमको 5 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 एंड 20, 21। हमको बोल दिया है वेटेड एवरेज, तो हमको कोई भी ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली वेटेड एवरेज करेंगे। सेकेंड चीज, आपको 3 इयर्स की परचेज करना है, तो इसका सॉल्यूशन फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पेपर 1 ऑफ काला क्वेश्चन पेपर। आपको सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो उसका एक टेबल बनेगा, आपको यहाँ लेना है ईयर्स, यहाँ लेना है प्रॉफिट, फिर हम उसको वेट देंगे और प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ईयर्स हमको दे रखा है 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 एंड 20, 21। 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 एंड 120,000। यहाँ पे वेट देंगे इसको 1, 2, 3, 4, 5, मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, 120, 225, 360 और 6 टाइम्स। इसका समेशन करेंगे कैलकुलेटर में फटाफट। तो टोटल आया 13,45,000। ये है सम ऑफ दिस एंड सम ऑफ दिस विल बी 50। अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको लेना है 13,45,000 डिवाइड बाय वेट्स, सम ऑफ टोटल और सम ऑफ वेट्स। अगर 13,45,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट आया है वो है 89,667। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ किया है इसको। अब हमारा गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय आपको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज लेना है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज जो हमें 3 दे रखा है और हमारा वेटेड प्रॉफिट आया 89,667। अब हम गुडविल इज इक्वल टू फाइनल आंसर निकालेंगे, मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं तो आ रहा है 2,69,000। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ किया है इसे, तो आपका आंसर है गुडविल का 2,69,000। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। राजेश एंड हरीश आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या देखी? कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो इन दोनों के बेस पर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रीवियस ईयर के 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए 18, 19, 19, 20 एंड 20, 21, जो कहीं पे भी ट्रेंड में नहीं है, तो हमको इसका सिंपल एवरेज देना होगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमको निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट, हमको निकालना पड़ता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब फर्म कितना अर्न करेगी और नॉर्मली दूसरी फर्म्स कितना अर्न करती है, इतना इन्वेस्ट करती है। तो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट या फिर उसको बोलते हैं एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हमको 3 साल का एवरेज करना है। 3 इयर्स का जो डेटा दे रखा है वो है हमारे पास 18, 19 का प्रॉफिट है 120,000, 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 3। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे एम्प्लॉयड है 8 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो 96,000 रुपीज हमारा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप एवरेज प्रॉफिट जो 120,000 है उसमें से 96,000 माइनस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना है? 24,000। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। आपका सुपर प्रॉफिट आया 24,000। आपको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे बोला था पहले से ऑन द बेसिस ऑफ
2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आएगा 48,000। तो यहाँ पे हमारा पेपर 1 के दोनों गुडविल के क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम पेपर 2 के गुडविल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो है पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15, पेपर 2 ऑफ गाला असाइनमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ विराट एंड वामन पार्टनरशिप फर्म, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर्स ऑफ परचेज करना है बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 सबका प्रॉफिट दे रखा है और सारा ही प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और हमको इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपको वेटेड एवरेज के बेस पर गिनना है। तो कैलकुलेट करते हैं फटाफट। आपको सबसे पहले ईयर्स लिख देना है, उसके बाद प्रॉफिट लिखना है, उसके बाद उसको वेट देना है और वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास ईयर है 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 21, 22 एंड 22, 23। प्रॉफिट लिख लेते हैं 90,000, 1,10,000, 1,21,000, 1,30,000, 1,40,000। वेट देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं 90,000 इंटू 1, 90,000, 1,10,000 इंटू 2, 2,20,000, 1,20,000 इंटू 3, 360, 130,000 इंटू 4, 5,20,000 और 1,40,000 इंटू 5, 7 है। टोटल करेंगे, वेट्स का टोटल 15 आ रहा है, इसका टोटल करेंगे ये 7 लाख, टोटल है 18,90,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल या प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, जो है 18,90,000 डिवाइड बाय 15 लाख, जो है 18,90,000 डिवाइड बाय 15 वेट है, डिवाइड बाय 15 करेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कितना आया 1,26,000। अब मैं गुडविल के लिए बोला था गुडविल इज इक्वल टू आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फाइनल आंसर निकालेंगे, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 1,26,000 मल्टीप्लाई है। आपको बोला था 2 ईयर्स परचेज, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका गुडविल का फाइनल आंसर आया है 2,52,000। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ पूजा एंड प्रार्थना फर्म इज 8 लाख। तो कंपनी की टोटल फर्म या फिर कैपिटल लिमिट कितना है 8 लाख रुपीस। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, हमको 12% रेट ऑफ रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट इज 1 लाख, 1,40,000 एंड 90,000 respectively. Determine the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. Average super profit इसके बेस पे गिनना है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट गिनना होगा, फिर हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट गिनना होगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो हमें मिल जाएगा गुडविल। तो क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको लेना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस आपको लेना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपको लेना है कैपिटल लिमिट, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एवरेज से आएगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमको 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो आपको तीनों साल का प्रॉफिट का टोटल करना है, जो दे रखा है 1,40,000 एंड 90,000। उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो टोटल आएगा 3,30,000 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आया फाइनल 1,10,000। अब लेते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको लेना है कैपिटल एम्प्लॉय, उसको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। आपका कैपिटल एम्प्लॉय दे रखा है 8 लाख रुपीस और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो 96,000 आया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो कितना आया है 1,10,000
10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 96,000, तो 14,000 इज माय सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 14,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको 3 इयर्स का परचेज करना है, तो 42,000 हमारी हो गई। तो यहाँ पे हमारा काला क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 भी हो गया है इसका। तो इसी के कंटिन्यूएशन में हम पेपर 3 सोल्व करने जा रहे हैं, जहाँ पे सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 ऑन पेज नंबर 23। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सुमन एंड निशांत आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। They want to change the profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1। वो क्या करना चाहते हैं, रेशियो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। They decided to determine the valuation of goodwill। तो देखो हमको जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना, हमको सिर्फ गुडविल का क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बट इन लोगों ने 2 लाइन जो स्टार्टिंग में दी है वो हमको कंफ्यूज करने के लिए दी है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, इसलिए वो गुडविल का वैल्यूएशन जानना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ गुडविल का वैल्यूएशन ही ये पूछने वाले हैं। देखते हैं आगे। On the basis of firm's profit and other information, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit। तो हमको सुपर प्रॉफिट के बेस पर क्या करना है, 3 इयर्स ऑफ परचेज की गुडविल कैलकुलेट करनी है। हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, असेट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है। हम असेट में से अगर लायबिलिटी को डिडक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेट असेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 8 लाख होने वाला है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मली मार्केट में रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, वो है 10%, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म का है 2021, 21-22 एंड 22-23, 130, 110 एंड 120। तो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट 3 इयर्स परचेज। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन नंबर 37 पेपर नंबर 3। पहला स्टेप गुडविल का फॉर्मूला लिख देते हैं। गुडविल इज इक्वल टू आपको लेना है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। क्यों, 3 इयर्स ऑफ परचेज। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट तो है, तो सुपर प्रॉफिट गिन लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको लेना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब फर्म कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न करेगी, उसमें से आपको डिडक्ट करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट हमको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट हमें दे रखा है जो है 130। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 130 प्लस 110 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका टोटल आप करोगे तो आएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, मतलब आपका 1,20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। अब हम लोग निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नॉर्मल प्रॉफिट गिनना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको लेना है कैपिटल एम्प्लॉय, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे दे रखा है, हमको 12 लाख रुपीस का असेट दे रखा है और माइनस करेंगे लायबिलिटी, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है 8 लाख रुपए, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो 10% है, तो 80,000 रुपीस हमारा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। हम एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो 120 है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 इसको माइनस कर देंगे तो हमको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा जो है 40,000। अब गुडविल के फॉर्मूला में रखते हैं इसको 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,20,000। हमारा गुडविल का आंसर आया है 1,20,000। आई होप इट इज क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 38। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सेतु एंड केतुज पार्टनरशिप फर्म एट 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 इयर्स। तो आपको लास्ट 5 सालों का वेटेड एवरेज निकालना है, उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 38 आपको निकालना है गुडविल, विच इज गुडविल इज इक्वल टू आपको लेना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। आप लिखेंगे ईयर, आप लिखेंगे प्रॉफिट, आप देंगे वेट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से। तो आपका ईयर है 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23। उसके बाद 80,000, 1,20,000, 1,40,000,
1,60,000 and 1,70,000। वेट देंगे 1 2 3 4 5, वेट का टोटल 15 आने वाला है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 80 1 जा 80, 120 2 जा 240, 4,20,000, 6,40,000 और 8,50,000। इसका समेशन करेंगे हम कैलकुलेटर में। हमारा टोटल आया 22,30,000। इन दोनों का आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। आपको 22,30,000 को डिवाइड करना है 15 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,48,667। ठीक है, मैंने आउट ऑफ किया है इसको। अब आपको यहाँ पे लिख देना है 1,46,667 मल्टीप्लाई बाय आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो आपको बोला था वो थे 3 ईयर्स। तो जो आपके कैलकुलेटर में आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला फाइनली 4,46,000। आपका गुडविल आया 4,46,000। तो यहाँ पे हमारा पेपर नंबर 3 भी फिनिश होता है। पेज नंबर 31 पे पेपर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 37। From the following information of Hirsch and Hertz partnership firm, determine the value of goodwill by capitalized weighted average profit method। तो आपको आपके एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो ये अभी तक जो हमने सम किया उससे थोड़ी सी अलग मेथड है, काफ़ी इजी है, थोड़ी कम पूछी जाती है बट इट कैन बी एक्सपेक्टेड। तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है 1819, 1920, 2021, 2122, 2223 सब सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। बढ़ते हुए ट्रेंड में सारे प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज यूज हो सकता है। उसके बाद हमें असेट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है। असेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉय जो फर्म ने अभी एम्प्लॉय करके रखी हुई है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ बिजनेस इज 10%। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो पेज नंबर 31 पे है वो पेपर 4, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट करना है। तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या आता है इसमें, तो गुडविल इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटलाइज प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पे। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको लेना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या आपका जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने वाला है वो लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, अब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमें यहाँ पे हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो उसको वेटेड एवरेज करके हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पे ईयर लेंगे, यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट, यहाँ पे लेंगे वेट और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट इंटू वेट। यहाँ पे 1819, 1920, 2021, 2122, 2223। यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रखा है 90,000, 1,10,000, 1,30,000 एंड 1,50,000। वेट देंगे 1 2 3 4 5। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 90,000, 2 लाख, 330, 520 और 7,50,000। इसका वेट है, वेट का टोटल आएगा 50। यहाँ का टोटल करते हैं टोटल आया 18,90,000। अब इसका एवरेज करते हैं तो एवरेज इज इक्वल टू आपको 18,90,000 को डिवाइड करना है 15 से, आपका आएगा 1,26,000। जो हमें यहाँ लिखना है 1,26,000, जिसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कितना दे रखा है 10%। आपको 10% से डिवाइड करना है, ये आएगा 12,60,000। तो आपको एक चीज़ मिल गई कैपिटलाइज प्रॉफिट 12,60,000। अब कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। आपको असेट माइनस लायबिलिटी करना है।
आपकी जो असेट है वो है 30,40,000 माइनस लायबिलिटी करेंगे, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 10 लाख। मतलब आपने बिजनेस पे लगा रखा है 10 लाख और लोगों को लगाना पड़ सकता है 12 लाख 60,000। मतलब आपका जो एक्स्ट्रा पैसा जो नहीं लगा हुआ है वो आपकी गुडविल है। आपका गुडविल का आंसर आया 2,60,000। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एक्सपेक्टेड है और ये जनरली नहीं पूछते हैं बट कभी कभार आ सकता है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 को कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। 5 years परचेज है, लास्ट 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है क्योंकि पहले प्रॉफिट बढ़ा फिर लॉस आ गया और फिर थोड़ा सा बढ़ा है, तो यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, इसलिए हमको सिंपल एवरेज देना होगा। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो यहाँ पे 5 साल है। तो ये 5 साल तो आ गया, हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, चारों साल के प्रॉफिट का टोटल कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 1,20,000। तो देखो यहाँ पे प्लस करेंगे बट माइनस का 40,000 है, तो कैलकुलेटर में हमको माइनस करना होगा। प्लस 60,000 डिवाइड बाय 4 साल है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। तो आप समेशन करेंगे 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 कर लो तो माइनस 40,000 कर लो, तो आ रहा है 2,40,000, जिसको डिवाइड करूँगा 4 से तो आएगा 60,000। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट जो आया है 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है 60,000 रुपीज़। 60,000 को ऊपर लेंगे तो आपका गुडविल का आंसर आया है 3 लाख रुपीज़। तो ये माइनस के जो प्रॉफिट है मतलब लॉस है उसको ध्यान रखना है, उसको ऐड नहीं करना है, उसको लेस करना है, उसको कैलकुलेशन में लिखना है। जो पॉजिटिव फिगर है उसको टोटल किया, नेगेटिव को उसमें से माइनस किया और डिवाइड बाय 4 किया, क्योंकि 4 साल में दे रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकला और उसके बेस पे हमारा गुडविल निकल गया। तो यहाँ पे हमारे 4 पेपर्स खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं 5वें पेपर की तरफ। चलिए तो पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 37 ऑन पेज नंबर 38 शुरू करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रेमल एंड विगमल्स पार्टनरशिप फर्म एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये भी थोड़ी सी एक डिफरेंट मेथड है, जैसा अभी हमने क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सेम तरीके से ये होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमको जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो वेटेड एवरेज के बेस पे लेना है। तो चलिए डेटा क्या दे रखा है पढ़ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7,80,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो यहाँ से आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। लास्ट 5 years प्रॉफिट, तो देखो यहाँ पे तुमको एक गड़बड़ दिख रही होगी, पहले 18-19 फिर 22-23 फिर 22-21, मतलब इस तरीके से आगे पीछे दिया। तो सबसे पहले हम इसको एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे और हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू, आपको लेना है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, उसको डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब यहाँ पे हम 10 लेंगे तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो हमें यहाँ पे 12 दे रखा है तो हम डिवाइड बाय 12 करेंगे। अभी हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको लेना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है आपको नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको अलग अलग साल दे रखे हैं। सबसे पहले साल 18-19, फिर आपको 19-20 थोड़ा आगे दे रखा है, यहाँ पे ईयर दे देते हैं 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। अब हम प्रॉफिट लिख लेते हैं इसके सालों में। 24 सालों के प्रॉफिट है। सबसे पहले 2 लाख रुपीज़, फिर 19-20 का लास्ट में दे रखा है जो है 2,70,000 रुपीज़, फिर आपको 20-21 का दे रखा है 2,40,000 रुपीज़, उसके बाद आपको 21-22 का दे रखा है 2,50,000 रुपीज़ और लास्ट में आपको दे रखा है 2,30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेंड नहीं, पहले बढ़ा है फिर घट गया है, इसलिए हमको क्या करना है, सिंपल एवरेज करना पड़ेगा। तो इन सालों के प्रॉफिट का टोटल करेंगे हम 2 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,30,000, टोटल आया 11,90,000। आपको उसको डिवाइड करना है 5 से, क्यों, क्योंकि 5 years ऐसे आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,30,000।
8,000 रुपीज़। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 7,80,000 एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो 780 मल्टीप्लाई बाय 12%, 93,600। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया 93,600। 93,600 से माइनस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट जो आपका 2,38,000 है उसमें से माइनस करेंगे 93,600। तो आपका 1,44,400 1,44,400 आपका सुपर प्रॉफिट आया है। इस फॉर्मूला में रख देंगे 1,44,400 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका गुडविल आया 1,20,000 3,033। आपका गुडविल का आंसर आया 1,20,333। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमको 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 40, 60, 75, 19, 120। एक ट्रेंड दिख रहा है क्लियर, तो वेटेड एवरेज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है ईयर, जहाँ पे आपको 18-19 से लेकर 22-23 तक प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 एंड 1,20,000। वेट देंगे 1, 2, 3, 4, 5। मल्टीप्लाई करते हैं वेट को 40,000 प्रॉफिट इंटू वेट। 40,000 1,20,000 2,25,000 3,60,000 और 6 है। वेट का टोटल 15 आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन का टोटल करते हैं, आपका टोटल आया 13,45,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको 13,45,000 लेना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लेना है 15। अब डिवाइड करोगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आया है वो आया है 89,667 रुपीज़। गुडविल इज इक्वल टू, आपको लेना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो हमको यहाँ पे 89,667 आया है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको लेना है 3 years परचेज। तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपका फाइनली गुडविल का आंसर आया मल्टीप्लाइड बाय 3, 2,69,000 2,69,000 रुपीज़ आपका गुडविल आया है। तो यहाँ पे हमारा पेपर 5 के भी दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम पेपर 6 का 2 सम में वो कर लेते हैं। तो पेपर नंबर 6 पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 37। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट नहीं, सिंपल कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड है। आपके पास बिजनेस असेट है 10 लाख की और लाइबिलिटीज है 2 लाख की, मतलब आपका नेट 8 लाख रुपीज़ का क्या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो जो 8 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपीज़ आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें लास्ट 5 years के प्रॉफिट दे रखे हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। 22-23 का पहले दे रखा है, तो हम उसको सही तरीके से देखेंगे 18-19 से लेकर 22-23 तक ये बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड यहाँ लगने वाला है। कर लेते हैं फटाफट कैलकुलेट। तो आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल एज पर कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। आपको गुडविल लेना है, गुडविल इज इक्वल टू आपको लेना है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का फॉर्मूला क्या है? तो गुडविल इज इक्वल टू आपको लेना है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज प्रॉफिट यहाँ निकाल लेते हैं हम। कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको लेना है आपका एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसको डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आपका एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वेटेड एवरेज के बेस पे निकलेगा। यहाँ पे आपको 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अपन सही कर देते हैं 18, 19, 19, 20,
20, 21, 21, 22, 22, 20। आपको प्रॉफिट दे रखा है 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000। इसको वेट देंगे 1, 2, 3, 4। देखो कहीं पे कुछ बोल नहीं रखा, फिर भी हम वेट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 90,000 इंटू 1, 90,000, 1,10,000 इंटू 2, 220, 1,20,000 इंटू 3, 360, 1,30,000 इंटू 4, 5,20,000 और 1,40,000 इंटू 5, 7 लाख। इसका रोल करेंगे 15 आएगा, इसका रोल करते हैं तो टोटल आया 18,90,000। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 18,90,000 डिवाइड बाय 15, 1,26,000। आपको 126,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें सम में दे रखा है 10%, तो 10% से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12,60,000। अब हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट मिल गया 12,60। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सिंपल है, असेट माइनस लायबिलिटी। यहाँ पे हमें असेट दे रखी थी 10 लाख और लायबिलिटी थी 2 लाख, तो टोटल आया 8 लाख। आपका गुडविल आया है 4,60,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 37 is over. Now coming to question number 38, which is last of this assignment for goodwill questions. 38. Determine the value of goodwill of Prerna and Piyush firm on the basis of capitalization of super profit method. तो अगेन हमने एक सम किया था पेपर 5 का, वैसे ही क्वेश्चन है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 8 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आपको लास्ट 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू आपको लेना है सुपर प्रॉफिट, उसको डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको लेना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं और जो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं दिख रहे हैं वैसे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज होने वाला है वो सिंपल एवरेज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। तो 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 सालों के प्रॉफिट को हम टोटल कर देंगे 90,000, 1,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,40,000 और डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं इसको 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,40,000 डिवाइड बाय 5। आपका 180,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, 180,000। आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? देखो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल रिटर्न लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, माय नॉर्मल प्रॉफिट इज 80,000 रुपीज। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 38,000। 38,000 डिवाइड बाय 10%, 10 into 100। योर गुडविल इज इक्वल टू 3,30,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा गाला क्वेश्चन पेपर के गुडविल के जो 2 सम हैं, क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38, सारे ऑल 6 पेपर्स के कंप्लीट हो गए हैं। आपको एमसीक्यूज जो आपके बुक में पीछे दे रखे हैं वो पढ़ लेने हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। तो आपका 10 मार्क्स का 100% कवरेज इस वीडियो से हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के अलावा आपके सेक्शन A, B, C, D ये भी अपलोड है, तो वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एग्जाम से पहले काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं जहाँ पे आपका एग्जाम के रिलेटेड चीज़ें कवर की जाएगी। थैंक यू।